एक दिन पहले झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीटें नहीं मिलने से नाराज मांझी अपने बयान से पलट गए हैं। मुंगेर में हुई एक सभा में उन्होंने कहा कि झारखंड में हमारी पार्टी को कोई सीट नहीं दी गई, दिल्ली में भी हमें सीट नहीं मिली। यह अन्याय है। जो हमारा अस्तित्व है उसके मुताबिक हमें सीट दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जब लोग हमारे साथ हैं और हमारे पास वोट हैं तो हमें सीट क्यों नहीं मिली। अगर यही स्थिति रही तो मुझे कैबिनेट छोड़ने पर मजबूर होना पड़ सकता है। लेकिन इसके बाद अब मांझी पलट गए हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी हाल के दिनों में अपने बयानों के कारण चर्चा में हैं। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर उनकी नाराजगी की खबरें बार बार सुर्खियां बटोर रही हैं। जीतन राम मांझी ने बयान जारी करते हुए कहा कि कुछ वेब पोर्टल और समाचार चैनल भ्रामक खबरें फैला रहे हैं कि मैं कैबिनेट से इस्तीफा देने जा रहा हूं, जबकि मैंने केवल मुंगेर की सभा में देरी को लेकर कहा था कि अगर सभा में विलंब हुआ तो मेरी फ्लाइट छूट सकती है और मुझे कैबिनेट की बैठक छोड़नी पड़ सकती है। इसके साथ ही मांझी ने यह भी कहा कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं मरते दम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ नहीं छोड़ूंगा। मांझी ने मीडिया के एक वर्ग पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग विपक्ष के इशारे पर उन्हें और उनकी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ वह न्यायालय का सहारा लेंगे और प्रेस काउंसिल में शिकायत दर्ज कराएंगे। हाल ही में बिहार के मुंगेर जिले में भुइयां मुसहर सम्मेलन को संबोधित करते हुए मांझी ने एनडीए में उनकी पार्टी को पर्याप्त सीटें न मिलने पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने झारखंड और दिल्ली चुनाव का जिक्र करते हुए कहा, झारखंड में हमारी पार्टी को कोई सीट नहीं दी गई, दिल्ली में भी हमें सीट नहीं मिली। यह अन्याय है। जो हमारा अस्तित्व है उसके मुताबिक हमें सीट दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, जब लोग हमारे साथ हैं और हमारे पास वोट हैं तो हमें सीट क्यों नहीं मिली। अगर यही स्थिति रही तो मुझे कैबिनेट छोड़ने पर मजबूर होना पड़ सकता है। मांझी ने स्पष्ट किया कि वह एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति पूरी तरह वफादार हैं। उन्होंने उन मीडिया संस्थानों को आड़े हाथ लिया जो उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम देश और बिहार के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सचेत हो जाना चाहिए।